राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज सुबह उदयपुर पहुंचे, जहां पर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर डोटासरा का बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि चुनाव नजदीक आते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। यही आज एयरपोर्ट पर देखने को मिला। जब गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ता का हुजूम उमड़ पड़ा। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में सरकार मिशन 2030 के तहत जन जन तक पहुंचेगी। जो विजन अच्छा होना चाहिए, प्रदेश को किस प्रकार से हम देश में नंबर 1 स्टेट विकास के रूप में बनाएं, ऐसी योजनाएं लेकर के आएं जिससे देश के लोग, प्रदेश के लोग मजबूत बने। तो निश्चित रूप से जो आगे का रोड मैप लेकर के चलता है वो सफल होता है। ये विजन 2030 जो है वो पहले से मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम इस प्रकार से पूरे प्रदेश में हमारे चाहे चिकित्सा का ढांचा हो, चाहे हमारा शिक्षा का ढांचा हो, चाहे हमारे जो आमदनी बढ़ने की बात हो, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, चाहे उद्योग स्थापित करने की बात हो, उन सब में हम आगे रहें जिससे हम नंबर 1 बन सकें इसी विजन के तहत। तो निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता ही है जब लोगों को पता चलता है, क्योंकि हर व्यक्ति यही कहता है मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, वे कर दिया। लेकिन जो आज नई युवा पीढ़ी है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो ये चाहते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हो, ये आपका क्या विजन है। तो उस विजन को हम 2030 के इस मिशन के रूप में हम लोग देख रहे हैं। चुनाव बेहद नज़दीक है, किस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है, दावेदारों को तैयार? कांग्रेस का संगठन मजबूत है, सरकार ने अच्छे काम किए हैं और इम्पैक्ट भी आ रहा है। जनता में कोई एंटी कमेंसी नहीं है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद में पूरे देश में जो कांग्रेस का माहौल बना है और जो हमारी नेतृत्व क्षमता है उसमें जिस प्रकार से लोगों में लोकप्रियता बढ़ी है, ये हमारे सब के लिए बहुत अच्छी बात है। और लोग बाग 9 साल के इस मोदी जी के राज से तंग आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने झूठी बातें की हैं, धोती बातें की हैं, केवल जुमले दिए हैं। देश में कोई इस प्रकार की कोई योजना ये नहीं लेकर के आए जिससे लोगों में एक उत्साह या आशा जगी हो। आप देख सकते हैं कि जब यूपीए सरकार थी तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ जो हमारा राजस्थान में लेकर के आए, इस दिशा में भी काम हुआ। कितनी मेडिकल कॉलेजों की यूपीए सरकार के समय घोषणा हुई, जो आज मोदी जी कह रहे हैं कि हम खोल रहे हैं, ये सब यूपीए सरकार के समय है। राइट टू फूड, मनरेगा, ये इस प्रकार के काम थे जिससे देश में लोगों में एक समृद्धि बनी है और मैं समझता हूँ कि लोगों को फायदा हुआ है। और मोदी जी के समय में नोटबंदी, बेतरतीब जीएसटी, कांग्रेस को हर बात में गाली देना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करना, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना, मैं समझता हूँ तो ये आप फर्क समझ सकते हैं कि यूपीए सरकार के समय लोगों के लिए किस तरीके की योजनाएं लाएगी और अब 9 साल के अंदर या 10 साल होने लग गए हैं एनडीए सरकार में किस तरीके की लाएगी, ये सब लोग बात देख रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है डोटासरा जी, कांग्रेस जब भी अपनी टीम को मजबूत करती है किसी तरह का विवाद सामने आ जाता है? जैसे आप उदयपुर में हैं, उदयपुर देहात की कार्यकारिणी अभी घोषित हुई और उसको लेकर बड़े नेताओं में विवाद सामने आए। लोगों का कहना है कि निष्कासित लोगों को ले लिया, जिनकी पत्नी है उनके पति को ले लिया, तो सोच समझकर टीम नहीं बनाई जाती है। देखिए, जो जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी बनती है वो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सभी से विचार विमर्श करके हमको भेजते हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसको अप्रूव देती है। अगर कोई कार्यकर्ता इसमें रह गया हो जो काम करने वाला हो तो हम और जोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो बीच में मान लो भटक गए थे, वापस अगर कांग्रेस में जुड़ करके रीति में विश्वास करते हैं तो उनको भी
मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई रह गया तो उसको हम जोड़ेंगे। किसी भी कार्यकर्ता को जो सक्रिय कार्यकर्ता है, अच्छा काम करना चाहता है, संगठन में काम करने का इच्छुक हो, उसको हम वो जोड़ देंगे। दावेदारी रख रहे हैं कई ऐसे प्रत्याशी भी है जो स्थानीय नहीं है, बाहर से है, वो वहाँ से दावेदारी रख रहे हैं। पार्टी की रणनीति क्या रहेगी टिकट देने को लेके? देखिए, निश्चित रूप से दावेदारी रखना तो इस प्रजातंत्र में इसकी खूबसूरती है। कोई कहीं से भी रख सकता है, देश का नागरिक कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, ये हमारे संविधान में है। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहा है वो कम से कम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास कर रहा है। टिकट एक को मिलेगा, 100 को मिलेगी नहीं। वो टिकट उसको मिलेगा जो अपने इलाके में है, लोगों के सुख दुख में भागीदार है, लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला करके चल रहा है, पार्टी को मजबूती के लिए काम कर रहा है। तो हमारा पैमाना टिकट के लिए ऊपर अभिशंसा करने का एक ही रहेगा कि जो लोग क्या चाहते हैं, लोग किसको पसंद करते हैं। निश्चित रूप से मांगना एक अलग बात है, लेकिन मिलेगी उसी को जो लोगों के दिलों में राज करता है, लोगों के बीच में रहता है, सुख दुख में भागीदार बनता है और पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करता है। भाजपा